हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम बात करेंगे अपने मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड मैन्योर। मीन्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है उसको हम मैन्योर कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखिए, प्लांट और एनिमल वेस्ट आर डम्प्ड इन अ पिट एंड अलाउड टू डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स। वो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है वो एक गड्ढे में डंप किया जाता है और उसके बाद वो माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज होता है, ठीक है। और तो और पानी इस पर हमेशा कुछ एक समय अंतराल पर पानी डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि गड्ढे में मॉइस्चर बना रहता है। लगभग 3 से 4 मंथ के आसपास एक डार्क ब्राउन मैन्योर होता है, इसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, जो कि बहुत ऑर्गेनिक मैटर से रिच होता है। द डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। जो डिकम्पोजिशन होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। द बैक्टीरियम डिकम्पोजेज द अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू यूजफुल न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। तो बैक्टीरियम जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को डिकम्पोज करता है और उसको एक यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में बदलता है, जो कि पेड़ों के द्वारा यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट तो मतलब पहला फ़ायदा ये है कि इट इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, फसल उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन की होता है। इट एरेट द सॉइल बाई मेकिंग इट पोरस सो दैट ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। और तो और इससे क्या होता है कि मिट्टी इतनी मुलायम टाइप सॉफ्ट हो जाती है, जिससे ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाता है। सॉइल टेक्सचर इंप्रूव होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, और तो और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट से भरपूर मात्रा हो जाती है इस मिट्टी में। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इससे ना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, होता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल, जब डिकम्पोजिशन होता है तो हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस का रिलीज़ होता है, ठीक है। ये इसका नुकसान है। दूसरा ये भी है कि बहुत भारी भरकम भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, द मैन मेड केमिकल प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज विच आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK आर कॉल्ड फर्टिलाइजर। यानी कि ये वो केमिकल्स होते हैं जो मैन मेड निर्मित होते हैं फैक्ट्रियों में, जो कि सॉइल को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, सॉल्ट में NPK भी कहते हैं। ये इसी को हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। अच्छा, एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र के फ़ायदे क्या है। तो देखिए, द इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन मैनी टाइम्स, यानी कि जो फसल उत्पादन जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। आसानी से यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, हर सीजन में अवेलेबल है। और ये बहुत तुरंत न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने का एक तरीका है। मिट्टी को अगर तुरंत प्रोवाइड कराना है तो इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स। टू मच यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉजेज लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनटू द रिवर कॉजिंग यूट्रोफिकेशन। इट रेगुलर मे यूज डैमेज द सॉइल बाय सप्रेसिंग द नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया। फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड एज पर नीड ऑफ द क्रॉप और सॉइल, अदरवाइज इट मे चेंज द सॉइल केमिस्ट्री। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं वो इससे ख़राब हो जाती हैं, और मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो उनको भी नुकसान पहुंचता है, जिससे क्या होता है भविष्य में आने वाले टाइम में ये बिना फर्टिलाइज़र के मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं तैयार हो पाते, और कुछ समय बाद ये मिट्टी भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन फर्टिलाइज़र्स दिए गए हैं, तो हम कॉमर्शियल नेम यूरिया कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन होता है इसके अंदर। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम यानी फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम होता है। डायमोनियम फॉस्फेट हम बोलते हैं DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम यानी NPK होता है। कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट यानी कैल्शियम और नाइट्रोजन होता है। ये इसमें ये चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये टेबल था,
उसके बाद ये डिफरेंसेस आते हैं तुम्हारे, इन दोनों के डिफरेंसेस ये तुम सेल्फ करना, और कल हम इरिगेशन